हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 2। ये 500 क्वेश्चनों का सीरीज है, उसका ये भाग 2 है। जो भाग 1 नहीं देखे हैं, उस भाग 1 पहले देखना है, उसके बाद भाग 2 को देखना है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब का था। उन्होंने भारत में 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को निर्माण करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। लेकिन कुतुब मीनार की नींव सिर्फ रखी थी इन्होंने, लेकिन पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार का पूरा। किसी राज्य का राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी भी राज्य का राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल एक राज्य से ज़्यादा यानी दूसरे राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। तो इस तरीके से राज्य का राज्यपाल हो सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है आर्टिकल 72 में। किसी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने का ये अधिकार है आर्टिकल 72 में। और आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 63 कहता है, 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी और इन्होंने सबसे पहले कोशिका को कॉर्क में देखा था, यानी पेड़ों के छाल में देखा था। जितने भी जीव होते हैं वो सब कोशिका से ही बने होते हैं। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहुक ने, जो एक बैक्टीरियल सेल था। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर है और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य का सीमा लगता है। कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों का सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, भारत का सबसे छोटी सीमा कौन सा लगता है? किस देश के साथ लगता है? ये अफगानिस्तान के साथ लगता है, 106 किलोमीटर का। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र यानी बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और Na2CO3 ये है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। और CSO4 × 2H2 ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां अध्यक्षता किए थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में मालदीव। और सबसे बड़ा देश है चाइना। चाइना जनसंख्या के मामले में ही नंबर 1 में है। दूसरे नंबर में है भारत। अच्छा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया का सबसे लंबी नदी है यांगसी। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सेनापति रायबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। अच्छा, सरोजिनी नायडू कौन है? ये सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी, यानी ये भारत के किसी भी राज्य की ये प्रथम राज्यपाल थी। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी।
और सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? पहला आरबीआई गवर्नर था ओसबोर्न स्मिथ, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है ये आरबीआई के। जापान के संसद का क्या नाम है? जापान के संसद को कहा जाता है डाइट। डाइट कहा जाता है जापान के संसद को। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में 2021 में जो ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक, वो खेला जाएगा। ये हालांकि 2020 वाला ही, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था पेंडेमिक की वजह से, तो वही होगा टोक्यो में समर ओलंपिक 2021 में। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। और नेसेट कहाँ का ये संसद का नाम है? नेसेट इजराइल का संसद है ये। कांग्रेस अमेरिका का है, और बुंडस्टैग ये जर्मनी का है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग होता है ये रिकेट्स, बच्चों में होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और बेरी रोग किसके, कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन बी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किस वर्ष पूरे भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था? पहली बार पूरे भारत में ईवीएम का उपयोग किया था मतदान के लिए 2004 में। अच्छा, पहली बार किसी राज्य में कब किया गया था? पहली बार गोवा में किया गया था आम चुनाव में 1999 में ईवीएम का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये पनामा नहर आपस में जोड़ता है, और पनामा नहर से 25% व्यापार होता है। यानी जितना भी नहर से व्यापार होता है तो सबसे ज़्यादा पनामा नहर से होता है 25% व्यापार। और स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र में है, जिसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था, 1869 में। किस महाद्वीप को तीनों रेखाएं यानी कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं काटती है? ये अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट देता है, मतलब बीचों बीच से गुजरता है भूमध्य रेखा। और इसी महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा? सहारा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, उसका नाम है हेमिस, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। हालांकि गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरे नंबर में आता है टाइटन। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर बांध भी है। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध है, और यमुना नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत के किस राज्य के समुद्री सीमा सबसे लंबी है? यह है गुजरात का सबसे लंबी समुद्री सीमा, 1214.7 किलोमीटर है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर जो है गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र भी है। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग के लिए स्टडी जी का सीरीज लाते रहेंगे। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए, और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आने में आपको देरी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।